हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आप सभी लोगों के लिए आज मैं एक रोमेनिया ओलंपियाड से रिकन्सिलिएशन का एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n टू 1 2 3 4 5। मतलब मेरा कोई भी एफ एन है वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अब मुझे ऐसे फंक्शंस फाइंड करने हैं जिनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3 हो। ओके, फॉर ऑल के फॉर फॉर ऑल के इक्वल टू 1 2 डॉट 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 अप टू n-1, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 में क्या होने वाला है, क्योंकि वो बेस केस होने वाला है इसका। ये क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन का नहीं है, बट जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी, ये क्वेश्चन इंडक्शन का नहीं है, बट हमें यहाँ पे बेस केस के बारे में इसलिए इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि जो बेस केस होगा रिकरेंस जो और हमारा जो रिकरेंस रिलेशन होगा थोड़े उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब n इज इक्वल टू 1 होगा तब देखते हैं तो क्या होगा। जब n इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ n, हाँ सॉरी, हाँ जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे f ऑफ k प्लस 1 माइनस f ऑफ k का मॉड है वो एट लीस्ट 3 होगा। यहाँ पे जब k की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही होगी, 1 से लेके n-1 तक। यहाँ पे n-1 की वैल्यू तो 0 होगी, तो k की वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो f ऑफ n होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि 1 पे मैप करेगा एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन 2 पे मैप करेगा, तीसरा 3 पे मैप करेगा, 4 पे मैप करेगा और पांचवा 5 पे मैप करेगा। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं जब n की वैल्यू 1 है। तो अब हम ये देखते हैं जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है तब क्या होता है। ओके, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है उस टाइम हम इस क्वेश्चन के लिए एक रिकरेंस रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो रिकरेंस रिलेशन क्या होगा इसका, हम ऐसे सीक्वेंस फाइंड करेंगे, मतलब जैसे कि मैं एक सीक्वेंस डेवलप करता हूँ, लेट से x, जिसकी फर्स्ट टर्म है f ऑफ 1, सेकेंड टर्म है f ऑफ 2, थर्ड टर्म है f ऑफ 3, डॉट 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 इस तरीके से लास्ट टर्म है f ऑफ n। ओके, अगर यहाँ पे मैं f ऑफ n और f ऑफ n-1 का डिफरेंस देखूँ तो एटलीस्ट 3 होगा। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि जब मेरा लास्ट जो फंक्शन, जो सीक्वेंस है, जो लास्ट वैल्यू, मतलब f ऑफ n की वैल्यू जब 1 है, f ऑफ 1 n की वैल्यू जब 2 है, f ऑफ n की वैल्यू जब 3 है, f ऑफ n की वैल्यू जब 4 है और f ऑफ n की वैल्यू जब 5 है। ओके, तो मैं इस वाले सीक्वेंस को नाम देता हूँ an, मतलब जब मेरी f ऑफ n की वैल्यू 1 है, मतलब जो लास्ट वैल्यू इस सीक्वेंस में वो 1 है। ओके, उसको मैं an नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं bn। यहाँ पे जब आप ये देखो कि f ऑफ n की वैल्यू कभी 3 तो होगी नहीं, क्योंकि जब f ऑफ n की वैल्यू 3 होगी तो f ऑफ n माइनस f ऑफ n-1 कभी 3 से बड़ा या 3 के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि 3-1 इज इक्वल टू 2, 3-2 इज 1 एंड 4-3 इज 1 एंड 5-3 इज 2। तो f ऑफ n माइनस f ऑफ m-1 कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा ही नहीं, तो f ऑफ n की वैल्यू कभी 3 आएगी ही नहीं। तो हम इस केस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। f ऑफ n की वैल्यू 4 है तो इसको cn नाम दे देते हैं, f ऑफ 5 n की वैल्यू 5 है तो इसको dn नाम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखो कि जब f ऑफ n की वैल्यू 1 है, एक सेकेंड, ये है मेरा f ऑफ n, ये है मेरा f ऑफ n-1, ये है मेरा f ऑफ n-2। ओके, और इधर बहुत सारी टर्म्स होंगी, यहाँ पे होगा f ऑफ 1, ये है मेरा सीक्वेंस, ये है मेरा सीक्वेंस x। अगर इस सीक्वेंस x के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू है वो अगर 1 होती है, केस 1 व्हेन f ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो f ऑफ n-1 की वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है पॉसिबली, वो 4 या तो 5 हो सकती हैं। ओके, तो अगर f ऑफ n की वैल्यू 4 है
एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू 4 है, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू बी ऑफ एन माइनस वन प्लस डी ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो ए ऑफ एन है दैट इज इक्वल टू बी ऑफ एन माइनस वन प्लस डी ऑफ एन माइनस वन। क्योंकि जो ऐसे सीक्वेंस जो लास्ट में 1 आता है उन सीक्वेंस में, उन सीक्वेंस को नाम मैं ए ऑफ एन दे रहा हूँ, ऑफ ए ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आई, बी ऑफ एन माइनस वन प्लस डी ऑफ एन माइनस वन। ओके, तो इसी तरीके से सेकंड सीक्वेंस देखते हैं जब एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरी 2 है। जब एफ ऑफ एन की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू सिर्फ 5 हो सकती है, क्योंकि 4 हो नहीं सकती, क्योंकि 4 माइनस टू होता है 2, 3 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। तो एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू सिर्फ 5 हो सकती है। तो मेरा सीक्वेंस किस टाइप का होगा, लास्ट में होगा 2, उससे पहले होगा 5, और ऐसे सीक्वेंस चलता रहा होगा। तो ऐसे सीक्वेंस जिनमें लास्ट वैल्यू 5 होती है उनको मैं क्या नेम देता हूँ, उनको मैं नेम देता हूँ डी ऑफ एन माइनस वन। डी ऑफ एन माइनस वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर 5 है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, और ऐसे सीक्वेंस जो 2 पे एंड होते हैं उनको मैं नेम देता हूँ बी ऑफ एन। तो बी ऑफ एन की वैल्यू आ गई डी ऑफ एन माइनस वन। ओके, तो इसी तरीके से थर्ड सीक्वेंस जो एफ ऑफ एन की वैल्यू जब 4 होगी तो वहाँ से एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन। ओके, और जो लास्ट होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एन की वैल्यू जब 5 है, एफ ऑफ एन की वैल्यू जब 5 है तो एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1 हो सकती है, तो 2 हो सकती है। तो यहाँ से जो डी ऑफ एन आएगा दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस बी ऑफ एन माइनस वन। तो मैंने यहाँ से 4 रिकरेंस रिलेशन निकाले। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एस ऑफ एन दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस बी ऑफ एन प्लस सी ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन। ओके, यहाँ पे मैंने एस ऑफ एन क्यों दिया है, यहाँ पे ना मैंने ऐसे सीक्वेंस, एस ऑफ एन को मैं ऐसे सीक्वेंस मानता हूँ जिनमें लास्ट वैल्यू कुछ भी सकती है, ए 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब इन जनरल एस ऑफ एन क्या है, टोटल सीक्वेंस, ऑल सीक्वेंस। ओके, एस ऑफ एन क्या है, मेरे सारे सीक्वेंस है, और सारी सीक्वेंस में या तो लास्ट वैल्यू 1 हो सकती है, या तो 2, या तो 3, सॉरी या तो 4, या तो 5। तो मेरी एस ऑफ एन की वैल्यू हो जाएगी ए ऑफ एन प्लस बी ऑफ एन प्लस सी ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एडिंग 1 एंड 2, मेरे पास क्या आएगा, ए ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन दैट इज इक्वल टू बी ऑफ एन माइनस वन प्लस डी ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन प्लस बी ऑफ एन माइनस वन। अब यहाँ पे ये देखो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस वन। ओके, तो ये मेरी लेट से इक्वेशन स्टार हो गई। अब अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करता हूँ, सॉरी ये मेरा यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 ऐड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे ऐड 3 एंड 4, तो मेरे पास क्या आएगा, बी ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन मेरे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू बी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, डी ऑफ एन माइनस वन। बी ऑफ एन की वैल्यू मेरी डी ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ से मेरी सी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पे मैं सी एन की जगह लिख सकता हूँ ए ऑफ एन माइनस वन। ओके, बट यहाँ पे देखो कि जो मेरा ए ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन है वो क्या, मेरा एस ऑफ एन माइनस टू एन माइनस वन। तो यहाँ से मेरी डी ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या जाएगी, एस ऑफ एन माइनस टू। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा एस ऑफ एन था वो क्या था, एस ऑफ एन की वैल्यू मेरी क्या आ रही थी, एस ऑफ एन की वैल्यू थी ए ऑफ एन प्लस बी ऑफ एन प्लस सी ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन। यहाँ से मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, ए ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन प्लस बी ऑफ एन प्लस सी ऑफ एन। बट यहाँ पे जो ए ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, वो क्या है मेरी एस ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ पे जो बी ऑफ एन प्लस सी ऑफ एन की वैल्यू वो क्या है मेरी एस ऑफ एन माइनस टू। तो यहाँ से मेरे पास एक जनरलाइज रिकरेंस रिलेशन आ गया, वो क्या है, दैट इज एस ऑफ एन इज इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस वन प्लस एस ऑफ एन माइनस टू। ओके, ये मेरा रिकरेंस रिलेशन आ गया। और जो ये मेरा रिकरेंस रिलेशन है ये एक बाइजेक्टिव करस्पॉन्डेंस के साथ होगा मेरी फिबोनाची रिकरेंस रिलेशन के साथ में। मेरा फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है,
दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। ये दोनों बाइजेक्टिव करेस्पॉन्डेंस में क्यों होंगे? क्योंकि जो इसकी इनिशियल वैल्यूज होंगी ना वो वन और वन नहीं होंगी, बट यहाँ पे जो मेरी एफ ऑफ वन है, सॉरी एफ ऑफ जीरो वो भी वन है और एफ ऑफ वन है वो भी वन है, बट यहाँ पे जो मेरा एस ऑफ जीरो होगा वो वन के इक्वल नहीं होगा, साथ ही में एस ऑफ वन है वो भी वन के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये हिंट है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस रिलेशन को सॉल्व कर लेना है और देखना है कि एस ऑफ एन की वैल्यू मेरी किस चीज की इक्वल आ रही है। एस ऑफ एन की मेरी सम वॉट एक्स इंटू एफ ऑफ के इक्वल आ रही होगी, तो यहाँ पे आपको एक्स और के की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने जो यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन निकाला उस जगह पे। उसके बाद आपको क्या करना है, एस ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, एस ऑफ वन की वैल्यू एस ऑफ वन और एस ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर लेना है। आपके पास एक जनरलाइज रिकरेंस रिलेशन आएगा, सम व्हाट एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस बी टाइम्स बीटा टू द पावर एन आएगा आपके पास। आपको कंपेयर करना है कि जो ये रिकरेंस रिलेशन है ये एफ ऑफ एन की किस टर्म के साथ इक्वल आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा और अगर आपको कोई दिक्कत है कि आपको मेरा सही सॉल्यूशन कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। Otherwise, that's it for this video and please subscribe to Vedantu Olympiad School for more upcoming videos and thank you again.